नमस्कार दोस्तों। आज के इस यू मस्ट नो के पहले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे खुद को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खुद को। क्यों जानना बहुत ज़रूरी है खुद को, पहले हम ये समझ लेते हैं। हमारी लाइफ में अगर कुछ भी होता है, हम कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा या कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत छोटा, हमारी लाइफ में चल रहे किसी भी एक चीज़ की वजह सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं। उसका कारण कोई और नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं। इसलिए ही हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं और आगे लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या फिर सक्सेस पाना चाहते हैं, कोई भी कदम उठाना चाहते हैं, कोई भी नया काम करना चाहते हैं, वो सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं। इसलिए हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आसपास इस आज की सोसाइटी में जितने भी लोग आपके पास हैं, आसपास हैं, दूर दराज हैं, जो भी आपको जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की वजह से जानते हैं, आपके चेहरे की वजह से जानते हैं, आपकी शक्ल की वजह से जानते हैं, हमारे बिहेवियर की वजह से जानते हैं, कैरेक्टर की वजह से जानते हैं। मीन्स दुनिया में अगर हमारी कोई भी एक आइडेंटिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से है। तो क्या हमें ये जानना ज़रूरी नहीं कि हम क्या हैं? लोगों के अंदर हमारे बारे में क्या धारणा है? कौन लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, और अगर अच्छा सोचते हैं तो क्यों अच्छा सोचते हैं? बुरा सोचते हैं तो ऐसे अंदर हमारे अंदर कौन सी बुरी ही चीज़ है, कौन सी कमी है जिसकी वजह से लोग हमें बुरा समझते हैं? अगर हमें आगे चलकर अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने बारे में जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ही अपने बारे में नहीं जानेंगे तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे अपने बारे में सारी बातें, चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे वो बुरी बातें हों, तब तक हमारे अंदर क्या करने की सुधार है, सुधार की ज़रूरत किस एरिया में है, हमें कौन सी चीज़ में सुधार लाना पड़ेगा, ये हम तब तक नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, जिसमें हम सुबह सुबह उठते हैं जब उठना नहीं चाहते हैं, तब रात में सोते हैं जब सोना नहीं चाहते हैं, तब जब सोना चाहते हैं तब सो नहीं पाते, जब खाना चाहते हैं तब खा नहीं पाते, जब नहीं कुछ करना चाहते हैं तब कुछ करना पड़ता है, और जब कुछ करना चाहते हैं तब कुछ नहीं करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं से जूझते हुए हमारी ज़िंदगी कट रही है। डेली के डेली हमारे दिन कम हो रहे हैं। लिमिटेड टाइम है भगवान ने दिया हुआ, जो डेली समय हमारा जा रहा है, और शायद आप इस चीज़ को कभी गौर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में वो टाइम ही नहीं बचा है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं बट अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो होता है खुद को। हम खुद को ही सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कैरेक्टर, हमारी बातें, हमारी चाल ढाल, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, ग्रूमिंग का ढंग, ये सारी चीज़ें ही दूसरे के आदमी के अंदर हमारे परसेप्शंस बनाते हैं। अगर हमारे अंदर सारी अच्छी चीज़ें हैं तो हम एक अच्छे आदमी की तरह दूसरे के मन में बैठते हैं, और अगर हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं तो हम एक बुरे इंसान बन जाते हैं दूसरे के लिए। और हम जितने भी काम करते हैं, आप जितने भी काम करते हैं डेली लाइफ में, वो सब के सारे काम या तो हमने कहीं से सीखे हैं, या तो हमें अच्छे लगते हैं, या तो हमारा दिमाग कहता है। इसलिए हमें हमारे दिमाग को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करें, चाय पीने से लेकर रात में सोने तक, कोई डिसीज़न लेने तक, कोई टैक्सी पकड़ने तक, दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के ज़रिए से। जब कोई आदमी दिमाग से बाहर कोई काम करने लगता है तभी उसे लोग पागल कहते हैं कि शायद इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, ये गलत काम कर रहा है। तो क्यों ना हम ये चीज़ करें। हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे अंदर क्या सही और क्या गलत है।
सही और गलत का पता लगाने से जो सबसे बड़ा फायदा हमें होगा वो ये होगा कि जब हम अपनी गलतियों को लिखेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे, दूसरों से सुनेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, तो हम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि रही बची हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको भी हम सुधार सकें। बट बात है मेन समय की कि क्या हमारे पास इन सारे कामों को करने के लिए पर्याप्त समय मिल पा रहा है। तो आज से ही शुरू हो जाइए और वो सारी आदतें लिखना शुरू कर दीजिए जिससे आपको लगता है कि आपका काम अटक रहा है। कई बार ऐसा होता है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी समस्या होती है जो आपको उस काम को करने से रोकती है। अब उसे हम चाहे आलस कह लें, या किसी संसाधन की कमी कह लें, या फिर हमें माहौल की कमी कह लें, या हमें ज्ञान की कमी कह लें। इतनी सारी कमियों की पोटली है हमारे पास, जिसकी वजह से ही शायद हम लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो नहीं पा रहे हैं। तो क्या हमारे लिए ये एक सीरियस मैटर नहीं बन जा रहा है कि हमें पता होना चाहिए हम कौन सी गलती कर रहे हैं? अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चले तो हम एक एक करके उन पर काम कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह उठने पर आपका शरीर अच्छा हो सकता है, आपका शरीर एक्टिव रह सकता है, आप कई सारी नई बातें सीख सकते हैं, नई बातें सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि आप क्यों सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, जिसका सबसे पहला बड़ा कारण है जल्दी ना सोने का, खाना सही से नहीं खाने का, अपने शरीर को सही से नहीं रखने का, और आलस। क्योंकि आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो मैं आलस को दूर करने के लिए जो 3 स्टेप्स हैं उन पर मैं कभी और बात करूंगा। अभी हम अपनी सिर्फ कमियों को पूरी करेंगे, कमियों को पहचानेंगे, और फिर हम एक एक कमी को जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उन एक एक कमी का सॉल्यूशन लेकर आने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम उस सारी कमियों को धीरे धीरे अपने शरीर से दूर कर सकें। तो आपके अंदर ऐसी कोई भी कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे पहचानिए, लिखिए, कमेंट करके बताइए। उन सारी कमियों को पहचानने की कोशिश करिए, खुद को पहचानिए। एक दिन, पूरा दिन कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनालिसिस करने का टाइम दीजिए कि सुबह से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप सही कर सकते थे बट आपने गलत कर दी, और गलत कर दी तो उसका क्या परिणाम रहा, और अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से करता, सही करता, तो उसका मुझे क्या परिणाम मिलता, क्या उससे मुझे कुछ फायदा होता। और ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सिखाती हुई चलेंगी। इसलिए आज का सेशन यही था कि हम जान सकें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम खुद को पहचान सकें, हम दिन भर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए हमें, क्या हम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जान सकें। तो आइए सब लोग मिलकर एक उन समस्याओं के सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करें जिसका हमें इंतज़ार है, जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का हमें रास्ता रोक रहा है। हम उस रास्ते को कैसे तोड़ें, कैसे उन छोटी छोटी बारीकी चीज़ों से हम अपने आप में बहुत सारे सुधार ला सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सारे सेशंस इसलिए शुरू कर रहा हूँ जिससे कि लोग अपने आप को पहचान सकें, अपनी बातों को जान सकें, अपनी कमियों को जान सकें, और धीरे धीरे हम सब एक कम्युनिटी मिलकर एक हम कम्युनिटी बनाएं जिसमें हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को सॉल्यूशन दे सकें, और धीरे धीरे हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी कमियों को दूर करेंगे और लाइफ में अचीव करने वाले सक्सेस के लिए पाथ बनाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, इस चैनल के साथ। हम धीरे धीरे यू मस्ट नो की सारी सीरीज ऐसी लेकर आएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दुनिया की हर वो बात जानना ज़रूरी है, आपके आस पड़ोस की वो हर एक बात जानना ज़रूरी है जो आपको लाइफ में आगे एक स्टेप लेकर जा सकता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट एफर्मेशन आपके पास आए आप उसको सुन सकें, चीज़ों को जान सकें, और आराम से चीज़ों को हम हैंडल कर सकें और आगे फ्यूचर अपना ब्राइट कर सकें। शायद हो सकता है कि हमें कोई एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सुना ना हो। तो चलिए करते हैं एक नई शुरुआत अपने आप को सुधारने की, अपनी सारी कमियों को सुधारने की। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक दूसरी सीरीज़ लेकर आते हुए।